अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब, क्या औरतें घर में तन्हा ईद की नमाज़ पढ़ सकती हैं? मोहम्मद आसिम रसूलाबाद। ईद की नमाज़ औरतों पर वाजिब नहीं है और ना ही उन पर ईद की नमाज़ के लिए ईदगाह जाना वाजिब है। हाँ, तो औरतों पर ईद की नमाज़ वाजिब है, ना ईद की नमाज़ के लिए उनके लिए ईदगाह जाना वाजिब है और ना ही घर में वो ईद की नमाज़ अदा करेंगे। अलबत्ता ईद की मुनासबत से गुस्ल करना और अच्छे कपड़े, पाक साफ़ कपड़े, उम्दा कपड़े ज़ेबतन करना, ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना घर के अंदर रह कर के ये मुस्तहब है उनके लिए। अलबत्ता ईद की नमाज़ औरतों पर नहीं है। मुनीर ख़ान ताड़तला जौनपुर से सवाल करते हैं, क्या हम LIC करवा सकते हैं? क्या उसका फ़ायदा का पैसा बच्चों की शादी या पढ़ाई में यूज़ किया जा सकता है? LIC, जिसको लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, ये जीवन बीमा होता है। ये सूद और क़िमार, इसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। इस वजह से फ़ुक़हा ने इसे नाजायज़ करार दिया है। और भी बहुत सी वजूहात हैं। सूद पर भी मुश्तमिल है और क़िमार यानी जुए पर भी मुश्तमिल है। सूद इस तरह है कि इसमें जो पैसा दिया जाता है उससे बढ़ा करके उधर से लिया जाता है, जबकि ये सूद होता है। इसी तरीक़े से जुआ भी होता है, चूँकि ये ज़रर और नफ़ा के बीच में दायर होता है, घूमता है। इसलिए कि अगर फ़ायदा हो गया तो इस सूरत में अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसकी तरफ से पैसा मिलेगा कंपनी की तरफ से, और नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। तो ये तो नफ़ा और नुकसान के बीच में घूम रहा है। तो ऐसी सूरत में ये जुआ कहलाता है। और भी बहुत सी इसमें क़बाहतें हैं। इस वजह से फ़ुक़हा ने इसको नाजायज़ लिखा है। और अगर आपने इसके अंदर पैसा लगा दिया है तो जो असली कीमत है आप सिर्फ़ उसको निकाल करके यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट मिल रहा है जो आपको अलग से दें उसको इस्तेमाल करना, उससे फ़ायदा उठाना दुरुस्त नहीं है। रमज़ान में मुकम्मल दुआ कब कबूल होती है? आलिम ख़ान मंसूरी, हमारी ज़िला विदिशा मध्य प्रदेश। रमज़ान के अंदर कब दुआ कबूल होती है, कोई ख़ास वक्त मुतअय्यन तरीक़े से हदीस में नहीं बताया गया। हाँ, हदीस के अंदर ये तो आया है कि हर मर्द और औरत की हर रमज़ान में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है, लेकिन वो कौन सा वक्त है, वो कौन सी घड़ी है, उसके बारे में उलमा के बहुत से अक़वाल हैं। कोई कहता है सहर के वक्त है, कोई कहता है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद का वक्त है, कोई कहता है कि इफ्तार का वक्त है, कोई कहता है तहज्जुद का वक्त है। तो जो इंसान इन तमाम औक़ात की फ़िक्र करे और अल्लाह से मुस्तक़िल दुआएँ करता रहे, ज़रूर इंशाअल्लाह उसकी मुरादें पूरी होंगी। बक़िया ख़ास तौर पर मुतअय्यन तौर पर हदीस में बताया नहीं गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खाली यासीन पढ़ता हूँ और क़ुरआन मुझे मुकम्मल याद नहीं है। मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है। मैं खाली यासीन पढ़ता हूँ तो यह सही है या गलत है? मोहम्मद इकराम, इलाहाबाद, यूपी। देखें, सूरह यासीन शरीफ कुरान करीम का दिल है। उसकी वो हैसियत है जैसे हमारे दिल की, इंसान के दिल की हैसियत होती है, ऐसे ही कुरान करीम का दिल सूरह यासीन है। और हर मुसलमान को ये ज़रूर याद करनी चाहिए, सूरह यासीन का मतलब समझना चाहिए और इसके बहुत से फ़ज़ाइल और बहुत सी ख़ासियतें इसकी हैं। और सूरह यासीन आप ज़रूर पढ़ें, लेकिन सिर्फ़ सूरह यासीन पर इक्तफ़ा ना करें बल्कि कुरान करीम भी आप पढ़ा करें। सूरह यासीन भी आप पढ़ लिया करें। हदीस में इसकी फ़जीलत है कि जो सुबह को पढ़ता है शाम तक अगर उसकी मौत आए तो शहीद होता है, शाम तक पढ़ता है सुबह उसकी मौत आए तो सुबह तक आए तो वो शहीद मरता है। लेकिन इसके अलावा कुरान करीम को आप न छोड़ें, कुरान भी आप पढ़ते रहें और इसके साथ साथ आप सूरह यासीन का भी विर्द जारी रखें। आपको लगता है कि हम गलत पढ़ रहे हैं तो आपके मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, कोई कारी साहब हों, आलिम साहब हों, आप उनकी ज़ेर निगरानी अपना कुरान दुरुस्त कर लें, अपने हुरूफ को और मखारिज को दुरुस्त कर लें और कुरान को दुरुस्त तरीक़े से पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम। 3 साल हो गए शादी को, लेकिन बच्चे का सुख नहीं मिला। कोई वजीफ़ा बताएं, आपसे दरख्वास्त है। दुआ का तलबगार सलमान अली, एच लोनी, ज़िला गाज़ियाबाद। लेकिन सलमान साहब, कुरान करीम के अंदर दुआ है, रब्बी ला तज़रनी फ़रदन व अंत खैरुल वारिसीन। रब्बी ला तज़रनी फ़रदन व अंत खैरुल वारिसीन।
आप इस दुआ का एहतमाम करें हर नमाज के बाद, और आपकी अहलिया भी इसका एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर खूब रो रो करके दुआएं मांगें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुढ़ापे की उम्र में बच्चा अता फ़रमाया। बताएं, हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा को देखा उन्होंने कि उनके पास बेमौसम फल आते हैं, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, जब तू बेमौसम फल देने पर कादिर है तो हमें बच्चा भी दे सकता है बेमौसम। और अल्लाह से दुआ की, 83 साल की उम्र के अंदर उन्हें अल्लाह ने बच्चा अता फ़रमाया। अब बताएं, तो इसलिए आप लोग मायूस ना हो, अल्लाह से दुआ करें। इसी तरीक़े से ये भी मिलता है, बुज़ुर्गों से मनक़ूल है कि मियाँ बीवी हम बिस्तरी से पहले सूरह नज्म की आयत नंबर 45 और 46, 47 3 आयतें, सूरह नज्म की आयत नंबर 45, आयत नंबर 46, आयत नंबर 47, ये है, हम पढ़ करके आपको सुना देते हैं। व अन्नहु खलक़ज़्ज़ौजैनि ज़्ज़करा वल उन्सा मिन नुतफ़तिन इज़ा तुमना व अन्ना अलैहि नशअतल उख़रा। यह हम बिस्तरी से पहले आप दोनों हज़रात ये आयत का विर्द कर लिया करें, ठीक है, और उसके बाद आप किया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नेक साले औलाद अता फ़रमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, एक सवाल। मुफ्ती साहब, सूद के बारे में जानना था। जैसे कि हमने 1 केजी सरसों में अगर कोई भी चीज़ हमने 1 किलो 500 केजी ले लिया, यह हराम है? प्लीज़ तफसील से बताएं। सदक़ात हुसैन, यूपी उत्तर प्रदेश, संभल। सूद एक जिन्स, दोनों तरफ जिन्स एक ही हो, जैसे गेहूँ के बदले जौ के बदले एक ही चीज़, दोनों तरफ जिनसे एक ही हो, और दोनों के दोनों कैली हों या वज़नी हों, यानी दोनों का पैमाना भी एक ही हो, तो ऐसी सूरत में उसको कमी बेशी के साथ लेना देना भी जायज़ नहीं है और उधार भी जायज़ नहीं। अगर दोनों चीज़ पाई जाए, यानी जिन्स भी पाई जाए और कद्र भी पाया जाए। जिन्स का मतलब क्या है कि दोनों तरफ एक ही चीज़, जैसे गेहूँ इधर है तो गेहूँ इधर है, इधर जौ है इधर भी जौ है, इधर खजूर है इधर भी खजूर है। और कदर का मतलब कि दोनों चीज़ें एक ही पैमाने से फ़रोख्त की जाती हैं, बेची जाती हैं। जैसे ये कैली हो तो ये भी कैली हो, ये तौल करके बेची जाती हो तो ये भी तौल करके बेची जाती हो। तो जब दोनों जिन्स से दोनों चीज़ें पाई जाएँ, जिन्स भी और कदर भी, तो कमी बेशी के साथ लेना देना भी जायज़ नहीं है और न ही उधार जायज़ है। बात समझ में आ रही? और अगर कोई एक चीज़ ना हो, ऐसे एक तरफ जो है जिन्स बदल गई हो, एक तरफ जो है जौ हो तो दूसरी तरफ गेहूँ हो, या इसी तरीके से एक चीज़ कैली हो तो एक चीज़ वज़नी हो, तो इस सूरत में कमी बेशी के साथ तो ले दे सकते हैं, लेकिन तफाजुल यानी उधार यह जायज़ नहीं। इस पर भी तफसील के साथ हमने वीडियो बनाया, उसको आप देखें। अस्सलामु अलैकुम। सहरी 4:54 पर, अज़ान 5:45 पर और जमाअत 6 बजे है और मैं ड्यूटी 6 बजे जाता हूँ, तो हज़रत सहरी के 5 मिनट बाद मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ सकता हूँ? मेरी रहनुमाई फ़रमाएँ। अब्दुल करीम, गुजरात। अब्दुल करीम साहब, बहुत सी मसाजिद होती हैं जहाँ पहले जमात होती है, आपके यहाँ तो बहुत ज़्यादा वक्त दिया हुआ है। 4:54 पर सहरी का वक्त ख़त्म है, 5:45 पर जमात है, हमारे यहाँ तो 10 मिनट के बाद जमात हो जाती है। तो अगर सारी जगह आपकी सारी मसाजिद में ऐसे ही माहौल हो तो आप देख लें, अगर आपकी ड्यूटी के टाइम से पहले भी किसी मस्जिद में वक्त हो सकता है तो आप तैयार होकर के निकलें, नमाज़ पढ़ करके वहीं से ड्यूटी पर चले जाएं, ये हो सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल आप मजबूर हों और कहीं पर भी उससे पहले वक्त ना मिले और आपका पहुंचना भी ज़रूरी हो और बिफ़ोर अगर ना पहुँचें, नमाज़ पढ़ने के बाद पहुँचें, तो आपको ख़तरात लायक हो सकते हों, सस्पेंड किया जा सकता हो, आपकी जॉब जा सकती हो। अगर ऐसी मजबूरी है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आप घर पर पढ़ सकते हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे। नमाज के टाइम पर, पढ़ने के टाइम पर कभी होम की याद आती है और कभी कुछ दूसरा दिमाग में आता रहता है, तो आप बताएं कि मैं क्या करूं कि सब कुछ सही हो जाए? अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। गाज़ुद्दीन ख़ान, ज़िला शरासवती, यूपी। नमाज के वक्त में दिल में ख़याल आता है। देखें, नमाज़ पढ़ने से पहले सबसे पहले तो अच्छी नीयत करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे ऐसी नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा जैसी आपको पसंद है।
अच्छी नीयत से नमाज़ पढ़ने की सबसे पहले नीयत कर लें कि अल्लाह मैं अच्छी नीयत से नमाज़ पढ़ना चाह रहा हूँ और इसके अंदर दुनिया का ख्याल ना है, इससे हमारी हिफाजत फरमाइए। फिर क्या होता है कि कभी इंसान का ख्याल दुनिया की तरफ चला जाता है और एक होता है कि दुनिया की तरफ ले जाता है। एक है आना और एक है ले जाना। तो ख्याल आना बुरा नहीं है, ख्याल का ले जाना बुरा है। जैसे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज के अंदर घर का ख्याल आ गया, फ़ौरन आप दिल के अंदर कहें देख अल्लाह तुझे देख रहा है, अल्लाह तेरे दिल को भी देख रहा है। ज़ुबान से नहीं, दिल के अंदर जैसे ये कहेंगे ना, घर का ख्याल चला जाएगा, फ़ौरन आपको इस्तेज़ार होगा मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ। फिर आप अपनी नमाज़ को कंटिन्यू रखिए, ये बिल्कुल मना नहीं है। लेकिन ख्याल घर का आया और आप उसको कंटिन्यू कर लिए और घर के अंदर चले गए, घर में रूम में चले गए, रूम के अंदर और चीज़ों में घुस गए, ये मना है। तो इस तरीक़े से बचिए और ये मतलूब भी नहीं है। मकसूद ये है कि इंसान जब भी नियत बांधे और कोई चीज़ का ख्याल आए, फ़ौरन अपने दिल के अंदर ये तसव्वुर करे देख अल्लाह तुझे देख रहा है। जैसे आपका नाम है, मैं अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहमान देख तुझे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह तेरे दिल को भी देख रहा है। बस इतना ही आप तसव्वुर करेंगे, वो ख्याल फ़ौरन चला जाएगा और उसके बाद अपनी नमाज़ को कंटिन्यू रखिए। इस तरीक़े से आप नमाज़ पढ़ सकते हैं।